नमस्कार साथियों। गर्भधान दैनिक मुहूर्त के तहत आज हम 11 अप्रैल 2026 के गर्भधान की बात करेंगे। और जैसे हम बता चुके हैं कि इस समय में हम आईवीएफ का गर्भधान मुहूर्त के विषय में भी बात करते हैं। यह मुहूर्त केवल आईवीएफ प्रक्रिया में जो एग का जो हम फर्टिलाइजेशन के बाद गर्भाशय में स्थापित किया जाता है उस समय की बात करते हैं, क्योंकि आईवीएफ एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है, उसको डॉक्टर साहब पूर्ण करते हैं। और आज का जो 11 तारीख का जो समय रहेगा वो रहेगा 2:57 का। कृष्ण पक्ष की नवमी रहेगी, शनिवार का दिन है, श्रवणा नक्षत्र है, सिद्ध योग बना हुआ है और गर्जकरण है। इस योग में जो भी हमारे चिकित्सक और दंपत्ति सफल होंगे उनके यहाँ बहुत गुणवान संतान पैदा होगी, बहुत शुभ योग में पैदा होगी। इस जातक का जो लगाव है, जो रुझान है, वो अध्यात्म की तरफ बहुत ज्यादा होगा। बहुत गूढ़ गूढ़ ज्ञान का एक ज्ञाता होगा। जिस क्षेत्र में भी जाएगा उस क्षेत्र में ये निपुणता, और इतनी निपुणता कि जिसको कहेंगे कि गूढ़ अध्ययन इसने किया होगा, उसमें कहीं पर भी ये साधारण अध्ययन करने वाला विद्यार्थी नहीं रहा होगा। इसको कह सकते हैं कि सरस्वती साक्षात यहाँ उपस्थित होगी, ऐसा समझ लीजिए इस बात में। इसके ऊपर सरस्वती की असीम कृपा होगी, या ये मान लीजिएगा। और संपूर्ण जीवन ये बहुत उत्तम जिएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा हम भगवान से करबद्ध जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि ये बात सत्य हो जैसा योग में दिख रहा है। बाकी सब प्रभु के अधीन है, ये सारी सत्ता प्रभु के अधीन से चलती है। प्रभु ही इसके मालिक हैं और प्रभु ही जानते हैं कि क्या होने वाला है। अगला जो नॉर्मल गर्भाधान संस्कार होगा इस दिन में, ये तो आईवीएफ ने बताया, एक साधारण गर्भाधान की भी बात हम करते हैं। वो रहेगा 11 अप्रैल 2026 को। मुहूर्त रहेगा रात्रि में 11:33 का। कृष्ण पक्ष की नवमी रहेगी, शनिवार का दिन है, श्रवण नक्षत्र है और गर्जकरण है और संध्या योग है। इस समय में जो जातक गर्भधान करने में सक्षम हो जाएंगे, प्रभु की जिनके ऊपर कृपा हो जाएगी, उनके जातकों का पूरा जीवन वैभवपूर्ण रहेगा। कार्य क्षेत्र में इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, इसका डंका बाजेगा, इसका रुतबा रहेगा। ऐसा मान के चलिए कि ये अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही उत्तम कार्य करने की योग्यता रखता है, निपुणता रखता है और हर कार्य में ये प्रवीण होगा। जिस कार्य में भी हाथ डालेगा, इसकी प्रवीणता को, इसकी दक्षता को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकेगा। बहुत ज्यादा दक्ष होगा ये। इसका जो है बहुत ही अधिक धन धान्य संचय करेगा और बहुत अधिक कार्य करके बहुत अधिक धन संचय करते हुआ अपना जीवन को सुखमय बनाएगा, आनंदमय बनाएगा, ऐसा इसमें प्रतीत होता है। बाकी इसकी कुंडली में बहुत सारे योग बनेंगे, राजयोग भी बनेंगे, वैसे योग भी बनेंगे, लाभ भी मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं रहेगा। प्रभु की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की ही दया दृष्टि से ये सब कार्य संभव होते हैं। उन्हीं की कृपा दृष्टि के लिए हमें प्रभु से निवेदन करते रहना चाहिए, विनती करते रहना चाहिए, उनका पूजा पाठ करते रहना चाहिए। और हाँ, जिन लोगों को अपना गर्भधान मुहूर्त विशेष रूप से निकलवाना हो, क्योंकि क्षेत्र फुट और बीज फुट अलग होने के कारण गर्भधारण में विभिन्नता आ जाती है और उनका मुहूर्त फिर अलग से निकाला जाता है। उसी आधार पर निकाला जाता है कि किस तरह का उनका क्षेत्र है, किस तरह का बीज स्फुट है और किस तरह से उनका जो है आगे कुंडली उनके गर्भधारण की विषय में बात कर रही है। सबका दिन अच्छा हो, उत्तम हो और सबको उत्तम उत्तम संतानें हो। हम संस्थान की तरफ से यही प्रयत्न हमेशा करते रहेंगे। अपना अपना गर्भधान निकालते रहिए और उत्तम संतान प्राप्त करते रहिए। जिन लोगों ने अब तक ये वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें और उत्तम संतान प्राप्त करने हेतु संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। संतान से
संपर्क करने के लिए ये नंबर है, आपको परामर्श नंबर आपको दिखाए जा रहे हैं, इन नंबरों पे आप संपर्क करें। और हमेशा प्रभु की कृपा पाने के लिए, प्रभु की दया दृष्टि पाने के लिए, उनकी पूजा पाठ के साथ साथ ज्योतिष के भी जो उपाय हैं, ज्योतिष के भी जो कार्य हैं, उनसे हमें संपर्क साधते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे ज्योतिष में ही 16 संस्कारों का वर्णन है और ये गर्भधारण संस्कार पहला संस्कार होता है, जहाँ से हमें उत्तम संतान, उत्तम संतान के द्वारा उत्तम लाभ, उत्तम लाभ के द्वारा उत्तम जीवन, और उत्तम जीवन से हम पूरा जीवन वैभवपूर्ण और सुखी जी सकते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।